लेकिन वहां पे काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, करेक्शन लोगों के नहीं हो पा रहे थे। फाइनली एक नया अपडेट यूएन पोर्टल पे ला दिया है, जिससे कि आप सभी को जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे नेशनलिटी नहीं है, तो नेशनलिटी अगर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो हमारा प्रोसेस नहीं होगा। तो देखिए यहीं पे तगड़ा अपडेट किया गया है। अब आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो काफी लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे। यदि आप एक ईपीएफ मेंबर हैं या फिर पीएफ की कंसल्टेंसी चलाते हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त अपडेट ईपीएफओ ने कर दिया है। यदि कोई भी एम्प्लॉय जिनका पीएफ पहले कटा हुआ था या फिर अभी भी कट रहा है और उनके डिटेल में मिसमैच हो जाता है, या फिर पहले तो डिटेल ठीक था लेकिन अब उन्होंने अपने आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करवा लिया है, तो अब इसके भी ऐप पे ऑनलाइन वो पैसे वैसे नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आधार कार्ड में जो डिटेल है वो ही आपके यूएन पोर्टल पे होना चाहिए। अब इसके लिए आपको करेक्शन करवाना होता है, लेकिन करेक्शन करवाने के लिए ईपीएफओ ने एक नया ऑप्शन तो प्रोवाइड कर दिया था, ज्वाइंट डिक्लेरेशन का, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात किया था। लेकिन वहां पे काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, करेक्शन लोगों के नहीं हो पा रहे थे। और अब ईपीएफओ ने फाइनली एक नया अपडेट यूएन पोर्टल पे ला दिया है, जिससे कि आप सभी को जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं कि क्या कुछ अपडेट किया गया है और इससे आपको एक्चुअल में क्या फायदा मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक मेंबर का हमने यूएन नंबर लॉगिन कर लिया है। देख सकते हैं यूएन पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं सफलतापूर्वक, और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैनेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख जाता है। इस ऑप्शन से ही आपको करेक्शन करवाना होता है और इस ऑप्शन में ही एक नया फिर से अपडेट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट मेंबर आईडी करके एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया हुआ है या फिर इन मेंबर ने काम किया है, उन सभी का डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ध्यान रहे, जिस कंपनी में जिस भी मेंबर आईडी में आपका गलती है उसको ही इधर सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट इनका एक ही सेलेक्टेड है, क्योंकि एक ही कंपनी में इन्होंने काम किया हुआ है, तो अभी ये दूसरी कंपनी नहीं कर सकते हैं सेलेक्ट। आपके केस में अगर एक से ज्यादा है तो उस गलत जिस कंपनी में आपको सुधार करवाना है वो कंपनी इधर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से गेट डिटेल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ पे करेक्शन का जो फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे क्या कुछ करेक्शन आप कर सकते हैं, जैसे कि 3 स्टेप में आपका करेक्शन होता है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, जेंडर कर सकते हैं, फादर नेम कर सकते हैं, और फादर का रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन भी आपको करना पड़ेगा अगर फादर से आप हस्बैंड या फिर मदर कर रहे हैं तो। उसके बाद से मैरिटल स्टेटस और यहाँ पे नेशनलिटी। इसके अलावा भी काफी सारे अपडेट आप कर सकते हैं, जो कि जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग या एग्जिट हो गया या रीजन में। अब जो अपडेट किया गया है वो यहाँ पे किया गया है कि अगर आप करेक्शन करते हैं तो ये करेक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहले तो एक तो मेजर करेक्शन होता है, एक माइनर करेक्शन होता है। और मेजर और माइनर करेक्शन को तो हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में समझा था, लेकिन ईपीएफओ ने चूंकि फिर से एक नया और तगड़ा अपडेट किया है तो इसलिए हम फिर से जान लेते हैं कि आपका माइनर और मेजर क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एसओपी हमने ओपन किया है और इस एसओपी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजर करेक्शन, अगर नेम आपको मेजर करवाना है तो मेजर करेक्शन में क्या है और माइनर करेक्शन में बताया गया है। और ठीक इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ में भी बताया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ में आप देख सकते हैं कि मेजर करेक्शन कौन सा होता है, अगर 3 साल से ज्यादा का डिफरेंट है आपके डेट ऑफ बर्थ में तो वो मेजर करेक्शन में आता है। और अगर 3 साल या 3 साल से कम है, देखिए बराबर 3 साल के बराबर या 3 साल से कम आपका डिफरेंट है तो ये माइनर करेक्शन में आता है। तो अब ये जो आप करेक्शन ऑनलाइन करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट का अंतर होता है, इसके अलावा कुछ भी अंतर नहीं होता है। अगर आप नेम भी करेक्शन करवा रहे हैं और आपका मेजर करेक्शन है तो इसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और माइनर करेक्शन किसी भी तरीके का आप करवा रहे हैं तो उसमें 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं। लेकिन अभी तक क्या था, अभी अगर आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ये आप फिल कर रहे थे तो आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे। भले ही आप माइनर करेक्शन करवा रहे हैं तब भी 3 डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट ही शो कर रहे थे। अगर आपका यहाँ पे माइनर है और अगर आप करेक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके सामने 3 डॉक्यूमेंट अपडेट करने का ही ऑप्शन आ रहा था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि इनके डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है तो हम पेंसिल के आइकन पे जाएंगे और इनका 94 है तो यहाँ 93 कर लेंगे। चलिए यहाँ पे 1 साल का डिफरेंट ही मैं दिखा देता हूँ। चलिए 2 साल का कर देते हैं, 92 कर देते हैं, डन कर देते हैं। हमको प्रोसेस ही देखना है, इनका एग्जैक्ट यहाँ पे आपको नहीं मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ नीचे की साइड आएंगे। अब इनके केस में यहाँ पे नेशनलिटी नहीं है, तो नेशनलिटी अगर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो हमारा प्रोसेस नहीं होगा।
तो हम नेशनलिटी भी कर लेते हैं। उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पे चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। तो देखिए यहीं पे तगड़ा अपडेट किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे इनका हमने 2 साल का ही डिफरेंट दिखाया है, तो अब यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट ही इनसे मांगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 1 और डॉक्यूमेंट नंबर 2। लेकिन इससे पहले अगर आप करेक्शन कर रहे थे माइनर भी, तो आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे। तो सबसे पहले तो काफी लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे कि भैया मेरा करेक्शन माइनर है या मेजर है। और जिन लोगों को पता भी था कि भैया मेरा तो माइनर करेक्शन है और उनके पास 2 डॉक्यूमेंट ही है अवेलेबल है, 3 नहीं है, तो इस वजह से भी वो करेक्शन नहीं कर पा रहे थे, उनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी फाइनली ईपीएफओ ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है और ऑनलाइन अपने पोर्टल पे ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है कि अगर आप का जो करेक्शन है वो माइनर है तो आपके सामने 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा और मेजर है तो 3 आएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ इनका मेजर करके फटाफट। तो सेम प्रोसेस करूंगा, यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे इनका मैं फटाफट 3 साल से ज्यादा का डिफरेंट दिखा दूंगा और यहाँ पे चेंजेस दिखाऊंगा कि 3 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है मेजर के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला। चलिए डेट ऑफ बर्थ में हमने किया था तो डेट ऑफ बर्थ में कर लेते हैं और उसके बाद से यहाँ पे फिर से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इनका नेशनलिटी, क्योंकि नेशनलिटी अपडेट नहीं है। अब उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो तीन ऑप्शन इनको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन होकर क्या रहा है, 3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3। लेकिन ये जो अपडेट ईपीएफओ ने किया है ना, काफी कमाल का अपडेट किया है। क्यों? क्योंकि काफी लोगों को जिन लोगों को माइनर और मेजर में कंफ्यूजन है तो भैया उनके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर 2 डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो उनके ईपीएफओ के हिसाब से भी उनका माइनर करेक्शन होगा और 3 डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आएगा तो उनका मेजर करेक्शन होगा। तो उनको ज़्यादा यहाँ पे सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब अगर आपके पास 3 डॉक्यूमेंट शो कर रहा है तो 3 डॉक्यूमेंट अपडेट करना ही पड़ेगा इधर से। बिना 3 डॉक्यूमेंट अपडेट किए आप करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। हाँ, खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिनके पास केवल 2 ही डॉक्यूमेंट था और इस वजह से उन्होंने अभी तक करेक्शन नहीं करवाया है या फिर करेक्शन का प्रोसेस ही नहीं किया है। तो भैया अब फटाफट जाओ और अपना करेक्शन करो, आपका करेक्शन भी हो जाएगा। जैसे काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा तो माइनर करेक्शन है, नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास तो 2 ही डॉक्यूमेंट है। तो भैया इस अपडेट से आप सभी लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आपके दोस्त मित्र का किसी का भी करेक्शन करवाना है और उन्होंने अभी तक नहीं करवाया है ना, तो उन तक इस वीडियो को शेयर करके उनको इसके इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं कि भैया ईपीएफओ ने अब फाइनली अपडेट कर दिया है यूएन पोर्टल पे। अब इसकी वजह से वो भी अपना करेक्शन रिक्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि बिना करेक्शन किए आप पीएफ के खाते से 1 रुपया भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। आपकी क्या राय है, अपना बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ईपीएफओ का ये नया अपडेट आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।